ये सब ड्रोन फुटेजेस ने सऊदी अरेबिया का दी लाइन के कंस्ट्रक्शन को रिवील किया है। क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा या एक मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर कंस्ट्रक्शन मिस्टेक बन जाएगा? आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जुलाई 2022 को सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्लान को पूरी दुनिया के सामने रखा। उसमें उन्होंने बताया कि इसमें दो पैरेलल लाइन में 500 मीटर हाइट का रिफ्लेक्टिव ग्लास का स्काई स्क्रैपर्स बनाया जाएगा। मतलब इस रेगिस्तान के 170 किलोमीटर के लंबाई पर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जितना स्काई स्क्रैपर्स बनाया जाएगा। ये ना ही दुनिया का बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट होगा, बल्कि न्यू वे ऑफ लिविंग होगा। और इस फ्यूचरिस्टिक सिटी में ना ही कार रहेंगे और ना ही कोई व्हीकल रहेंगे, और आपको जो चाहिए होगा उसको आप सिर्फ 5 मिनट के पैदल सफर करने से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सारी तरह के एनर्जी सोर्सेस को भी सिर्फ विंड और सोलर फार्म से ही प्रोड्यूस किया जाएगा। और पीने का पानी को भी समंदर के खारे पानी को प्यूरिफाई करके पीने के लायक बनाया जाएगा। और ये सभी चीजें मिलाकर इस सिटी को एक जीरो कार्बन सिटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन लोगों ने इस प्लान के कुछ ट्रेलर्स और ब्लूप्रिंट को सिर्फ यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही देखे थे। जब मोहम्मद बिन सलमान ने इन सब फैक्टर्स के बारे में पूरी दुनिया को बताया, तब सारी दुनिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर हंसने लगा। लोग ये सोच रहे थे कि ये तो पब्लिक अटेंशन गेन करने का एक पब्लिक स्टंट है। लेकिन उसके कुछ 3 महीने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बताया हुआ प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 19 अक्टूबर 2022 को इस कंस्ट्रक्शन को लेके कुछ ड्रोन फुटेजेस ओटी स्काई प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए। इस वीडियो में कुछ एक्सकवेटर्स धरती को खोद रहे थे, यानी इस रेगिस्तान में दी लाइन का फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका था। नियम्स वेबसाइट के ऑफिशियल मैप के हिसाब से दी लाइन यहाँ से शुरू होगा और इस माउंटेन से होते हुए जाएगा। अगर आप इसी को गूगल मैप पर देखते हैं तो आपको काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि मल्टीपल ऑफिसेस, फुटबॉल फील्ड, स्विमिंग पूल और नियम एक्सपीरियंस सेंटर। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके साथ कंपेयर कर सके। सो हमारा पास अब एक ही ऑप्शन बचेगा, इसको स्पेक्यूलेट करना। लेकिन हम आपको कह सकते हैं यहाँ बेसिकली 3 पॉसिबल आउटकम्स निकाल के आते हैं। पहला आउटकम है यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके बनाया जाएगा। जैसे हमने पहले ही बताया था, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको धरतीवासियों ने कभी नहीं देखा होगा, और ये एक ट्रिलियन डॉलर कंस्ट्रक्शन मिस्टेक भी बन सकता है। इसलिए सऊदी अरब सोच समझ के कदम उठा रहा है। इसलिए सऊदी इसको एक इंसेन लेंथ में बनाने के बदले में थोड़ा थोड़ा करके बनाएगा। यानी ये कुछ पहले 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस में बनाएगा, फिर इसके बाद डिमांड के हिसाब से जैसा चाहिए वैसा एक्सपेंड कर लेगा, और इसका हाइट भी एडजस्टेबल होगा। इस तरह करने से प्रोजेक्ट ज़्यादा रियलिस्टिक होगा और बनाने के वक्त भी काफ़ी ईजी होगा। और सेकेंड सिनेरियो है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, दी लाइन को 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हाइट के बराबर बनाया जाएगा, जिस 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने में 8 साल का समय लगा था। और सऊदी अरब को इसी तरह का 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 2000 बनाना चाहिए, वो भी सिर्फ एक लाइन में, और दोनों लाइन का मिलाकर होगा 4000 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगर हम इसे 8 साल से मल्टीपल कर देते हैं तो निकालता है 32,000 ईयर्स। ऑफकोर्स सऊदी इसको इतना साल लेट नहीं होने देगा। मल्टीपल पार्ट्स में एक ही बार कंस्ट्रक्शन शुरू करके इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। शायद ये सऊदी अरब के लिए सेंचुरीज का टास्क होगा। वो कुछ भी हो, सऊदी अरब को ऐसा करने से एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को अपने देश की तरफ लाने में। इस सिटी में सिर्फ ज़्यादा दूरी का सफ़र तय करने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होगा। इतने सारे मुश्किलों को पार करके सऊदी अरब दुनिया का स्टनिंग इंजीनियरिंग मार्वल बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी कई सारे एक्सपर्ट्स इसको बनाते वक्त होने वाला मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मार्शल ब्राउन, प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उन्होंने बताया कि दी लाइन के कंस्ट्रक्शन के वक्त ऐसे कई सारे फिजिकल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसको पार करके इस प्रोजेक्ट की फाइनल लुक को अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। आगे क्या होगा इसके बारे किसी को एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, इसलिए हम इस वंडर को सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट करके बता दीजिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।